बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने जो कामयाबी हासिल की है ये बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड है, एक शख्स का बैक वक्त 6 नशिस्तों पर कामयाब हो जाना रिकॉर्ड। इससे पहले रिकॉर्ड इमरान खान साहब का था और बराबर रिकॉर्ड था जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का 5 नशिस्तों पर कामयाब होना। मगर इमरान खान साहब ने अपना और भुट्टो साहब का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है, एक वक्त में 6 नशिस्तों पर कामयाब होकर। ये जो कराची की नशिस्त है, इस पे क्या हुआ था मैंने खुद आपको बताया, आई विटनेस अकाउंट है, मैं वहां पर मौजूद था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की कामयाबी इतनी बड़ी है कि दिमाग ठिकाने आ गए हैं। इस साजिश में शरीक सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून, उसका दिमाग ठिकाने आ गया है। और मुस्लिम लीग नून के ठिकाने आए दिमाग में भी वो दिमाग ठिकाने आया है जो हवाओं में था, जिसमें इंतहाई गुरूर भरा हुआ था, जिसकी लैंग्वेज इंतहाई खराब थी, जो एक आम आदमी पर गम और गुस्से का इजहार नहीं कर रहा था बल्कि जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था। वो दिमाग ठिकाने आया है। जो बदतहजीबी का, बदजबानी का, बदअखलाकी का मुजाहिरा कर रहा था, वो दिमाग ठिकाने आया है। हुआ क्या है ये अभी मैं आपके सामने रख देता हूं। राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान आप देख रहे हैं, मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, यानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब की भरपूर कामयाबी और भरपूर कामयाबी देखते हुए ये बात की है। वो ये कहते हैं, रोजनामा जंग की खबर है कि मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, गैर मशरूत मुज़ाकरात में इलेक्शन के इनेकाद पर भी बात की जाएगी। ये अब पहली बार मुस्लिम लीग नून की जानिब से आया है इमरान खान की कामयाबी देखने के बाद। और राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे हैं, ये वो राना सनाउल्लाह हैं जिन्होंने उस आबिद शेर अली से इंतखाबात में हाथ मिलाया, उसके लिए कैंपेन की, जिसके वालिद चौधरी शेर अली ने कहा था यह आदमी 22 बंदों का कातिल है। और फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की बागडोर संभालने की लड़ाई इन दोनों के दरमियान थी। और अब ये राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे हैं जो इंतहाई बदतहजीबी ट्विटर पे डंडा बना रहे थे, जिसके बाद फवाद चौधरी ने उनको जवाब दिया था। ये राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बात हो सकती है, इलेक्शन के इनेकाद पर भी बात हो सकती है। दिमाग ऐसे ठिकाने आए कि मरियम बीबी इलेक्शन से पहले इन तमाम चीजों को देखकर जा चुकी थी। दिमाग ऐसे ठिकाने आए हैं कि अब आपको खामोशी नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में खास तौर पर खामोशी नजर आ रही है। एक अफसोस, एक मुर्दनी की सी कैफियत है जो इन लोगों पर तारी है। और इससे पहले ये तमाम लोग दावे कर रहे थे कि शेर धाड़ेगा। अब मियाओं की आवाज भी नहीं निकल रही, इन लोगों की बिल्ली की आवाज भी नहीं निकल रही है। कप्तान ने गुरूर तोड़ने वाला छक्का मारा है, खिड़कियां तोड़ दी हैं इन लोगों के महल्लात की, और एक आम आदमी ने भरपूर साथ दिया है इस छक्के के मारने में इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब ने इस कामयाबी के साथ जो 9 बड़े मिथ तोड़े वो मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, ये लोग कहते थे ये सिलेक्टेड है, ये कठपुतली है, ये लाया गया, हमारा मुकाबला इससे नहीं है, इसको लाने वालों से हमारा मुकाबला है, इसकी क्या हैसियत है, इसकी क्या औकात है, ये कोई हैसियत नहीं रखता हमारे सामने। और अब इमरान खान साहब ने इन सबको बैक वक्त शिकस्त दी है। खासतौर पर एमक्यूएम कराची में 14 सीटें हमसे छीन के इमरान खान को दे दी। वो एमक्यूएम, अब देख ले महमूद मौलवी वाली सीट पे क्या हुआ, सबके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा और सबके सब एक साथ रुसवा हुए। यहां नैयर रजा के इलेक्शन में जो इमरान खान ने कामयाबी हासिल की है NA-239 में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कुछ 18-19 हजार वोटों पर, इमरान खान 50,000 प्लस पे। यह हाल हुआ है एमक्यूएम का कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पल्लू से खुद को बांधने के नतीजे में। इसके बाद एक और बात की जाती थी, ये हल्के तो पीटीआई के हैं, ये हल्के तो पीटीआई के हैं, पीटीआई यहां जीत भी गई तो क्या हुआ, ये हल्के पीटीआई के हैं। इससे पहले तो आप कहते थे कि पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है, ये तो जीत ही नहीं सकते थे, इनके लिए तो आरटीएस बिठाया गया है, इन लोगों को तो जितवाया गया है, इन लोगों को तो मुसल्लत किया गया है। तो फिर अब आप ये मान रहे हैं, आप तब झूठ बोल रहे थे या आप अब झूठ बोल रहे हैं? अवाम ने आपको बता दिया है कि आप तब भी झूठे थे, ये जीते थे, आप अब भी झूठे हैं, ये जीते हैं। आपको शिकस्त हुई है और शिकस्त का मार्जिन भी बढ़ गया है, शिकस्त का मार्जिन पहले से बड़ा हो गया है। फिर आप देखिए एक और चीज, मुकाबला किससे था इमरान खान का? 13 जमातों से बैक वक्त मुकाबला था। इमरान खान के सामने 13 का टोला था। इलेक्शन कमीशन था। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, आपने वो तस्वीर देखी गुलाम अहमद बलोर वाले इंतखाबी मार्के में, जहां पर इमरान खान कुछ 18+7 को अराउंड 25,000 वोटों की बढ़तरी से जीते हैं।
वहां इमरान अहमद खान नियाजी के ठीक नीचे इमरान खान भी मौजूद है। वहां रुबाब से मिलता जुलता एक साज बनाया हुआ है, कोई बुजुर्ग को कुछ हो तो उसको देखने में भी प्रॉब्लम हो, और ये इलेक्शन कमीशन ने काम किया है। फैसलाबाद में इमरान खान के ठीक नीचे फर्रुख हबीब है जिसने हल्का खाली किया, और ये कौन फर्रुख हबीब है कोई नहीं जानता। ये काम किया गया हमारे इलेक्शन कमीशन की जानिब से। नामालूम अफराद, इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में कहा था मिस्टर एक्स वाई वो अक्सर करते रहते, और ये नामालूम अफराद, इनकी कॉल्स भी आई जब 17 जुलाई का इलेक्शन था, तब तो खास तौर पे आई। अब किसको कॉल करते? इमरान खान को कॉल करते कि मत लड़ इमरान खान के हक में, मत लड़ पीटीआई से। इमरान खान था सामने, तो नामालूम अफराद भी इसमें हिस्सा डाल रहे थे। फिर आप देखिए कि इन्होंने किया क्या था। इलेक्शन से पहले इमरान खान की ऑडियो लीक्स, और इमरान खान की सिर्फ ऑडियो लीक्स नहीं, इमरान खान फॉरेन फंडेड फितना है। इलेक्शन कमीशन को जब अदालत ने कहा था तीनों को एक साथ सुनो, तीनों का फैसला करो, तो इलेक्शन कमीशन सब छोड़ छाड़ के, पंजे झाड़ के इमरान खान के पीछे पड़ गया। और फिर मरियम बीबी और तमाम लोग शुरू गए ये फॉरेन फंडेड फितना है, वो भी नाकाम हुआ। फिर इमरान खान फौज का गद्दार है, सानेहा हुआ जिसमें हेलीकॉप्टर गिरा, हमारे अफसर हमारे जवान जान से गए, शहादत हुई, इंडिविजुअल्स का कारनामा वो डाल दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और फौज का गद्दार बना दिया गया। शहबाज गिल ने जो बात की उसमें इमरान खान ने खुद कहा कि जुमला नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इमरान खान को फौज का गद्दार बना दिया गया, और इमरान खान को फौज का गद्दार बना के फिर इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाई गई, इसे भी शिकस्त हुई। नंबर 7 पर इमरान खान की गंदी वीडियोस हैं। हामिद मीर साहब बैठ के हंस रहे हैं, राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं, नदीम मलिक साहब जैसे संजीदा आदमी बैठ के हंस रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने देखी हैं गंदी वीडियोस, हैं गंदी वीडियोस, मेरे पास नहीं है, मैंने देखी हैं। ये हमारे नेशनल टेलीविजन पे हो रहा है उन तमाम लोगों की जानिब से जो कहते हैं इमरान खान अखलाकियात भूल चुका है, और ये नेशनल टेलीविजन पे 8 बजे के प्रोग्राम्स में बैठ के गंदी वीडियोस देखी हैं। मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं कि लोग इस्तगफार करें, ये हमारे नेशनल टेलीविजन पे हो रहा था। फिर हमारा बिकाऊ मीडिया, इमरान खान के दौर से कहीं ज्यादा महंगाई, इमरान खान के दौर से कहीं ज्यादा ऊपर पेट्रोलियम प्राइसेस, इमरान खान के दौर से कहीं ज्यादा लोड शेडिंग, इमरान खान के दौर से कहीं ज्यादा बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, और उसके बावजूद मीडिया चुप। कारोबार की हैसियत की तैसी मीडिया चुप। क्यों? क्योंकि इश्तिहार की हड्डी फेंकी हुई है और मीडिया खामोश है। तो मीडिया को भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कारनामा मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से किया गया। यहां कराची में, मलीर में, यहां जिस तरह से हकीम बलोच के लोगों ने ताकत का इस्तेमाल किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, उससे नजर आ रहा था कि क्या कुछ नहीं किया गया इमरान खान को इस इलेक्शन में शिकस्त देने के लिए, और इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसकी वीडियोस मौजूद है। सरकारी अफसर खुद बता रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि क्या हो रहा था। अब इस सूरत हाल में लोग मियां नवाज शरीफ साहब से सवाल पूछ रहे हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुमने ये घर सूना सूना है, तुम्हारी जमात कह रही है सूना सूना है, हम बगैर कायद के हैं, हम मुकाबला कैसे करें। ये लोग शहबाज शरीफ को भी कायद नहीं मान रहे। इस वक्त लंदन में बैठे हुए मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द नजर आने वाले सहाफी कहते हैं मरियम बीबी यहां कर बैठ गई है, मरियम बीबी को वहां जाके पार्टी चलानी चाहिए, मरियम बीबी वहां जाके बैठ गई है। हमजा शहबाज ग्राउंड से गायब है। और इन हालात में ये लोग जो खुद सोशल मीडिया पे शोर मचा रहे थे कि शेर धाड़ेगा, नियाजी को शिकस्त देंगे, अब मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही है। ये इन लोगों का हाल हुआ है क्योंकि इन्होंने अवामी शऊर की तौहीन की थी, और इन लोगों ने जिस तरह से इन्होंने जूतों पे जबान रखी है, उसका नतीजा अब ये लोग भुगत रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली